एक मुतवक्किल अब्बासी एक बादशाह था, बड़ा जालिम था, आपको मालूम ही है। इसके पास 90,000 घोड़े और फौज थी, सवार थे 90,000। अब 90,000 उस वक्त के बड़े बड़े घोड़े, उनके लिए जो ऊपर जिनमें वो दाना खाते थे ना, जिसे तोबरे कहते हैं, तोबरा, तोबरे आप क्या कहते हैं, जो मुंह में रख के उनको खिलाते थे। हुन मैं लुगती नाल ले जावा, हाय 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 सही तो अब है ही नहीं ना, इसलिए आप कई चीज़ें। पहले ज़माने में ये घोड़े के उसके गले में डाल के ना मुंह पे वो कपड़ा इतना बड़ा लगा देते थे जी, इतना बड़ा, उसमें दाने और उनमें कोई कोई चीज़ें सारी उनको लगा देते थे, खाते रहते थे। जब इतने दाने रोज़ खाए सी, फिर छोले हाय हाय हो तो फिर ताकतवर तो होंगे ना। इसने एक सुर्ख ज़मीन थी वहाँ मुतवक्किल के ज़माने में। इसने कहा कि 90,000, इनके आर्डर बड़े सख्त थे उस वक्त। 90,000 को कहा कि हर आदमी अपने घोड़े की, जिसमें वो दाना खिलाते हैं ना, उसको खुरजीन फारसी में कहते हैं, खबर नहीं आप क्या कहते हैं, इसको उसी सुर्ख मिट्टी से भर के एक मैदान था, इसने निशान लगा दिया, इस मैदान में आके उस मिट्टी को डालना शुरू कर दो। अब 90,000 फौज, अगर एक खुरजीन में जितनी भी आती है, आखिर 90,000 यकदम आके गिरे और फिर आर्डर भी मुतवक्किल का हो। उन्होंने चंद दिनों में इतनी मिट्टी इकट्ठी कर दी कि एक पहाड़ सा मालूम होने लगा। उसने कहा काफ़ी है, कहा कि उसको प्लेन करके बिल्कुल बराबर करके ना, आगे बहुत बड़ा ग्राउंड था। उसने कहा सारी फौज मेरे सामने आके घोड़ों पर सवार होकर मेरे सामने आके मुझे सलामी करे। कल समझेंगे तो उसे सारी फौज हुक्म लेकर उसी ग्राउंड में आके मुतवक्किल को सलाम कर रही, और वो रोज़ सलामी लेता, ठीक, पता नहीं सलामी लेके खुश भी होता होगा। ये दलील, अगली दलील है कि सिर्फ खुश नहीं, फ़ख्र भी करने लगा कि ऐसी फौज किसी के पास ही नहीं। उस वक्त इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का ज़माना था। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम जब इसे मिलने के लिए गए, मिलने के लिए मुतवक्किल को, तो इसके जहन पे भूत सवार था कि मेरे पास इतनी बड़ी सवारी फौज है, इतनी बड़ी 90,000 फौज उस वक्त की, और लैस और बड़े घोड़े और हर तरह से सजे हुए मैदान, ठीक सारा कुछ। इमाम को बिठा के कहा आका जरा मेरे साथ चले। सही नहीं फरमाया, मेरे तुझे से काम था, बताए क्या कहना है। कहते ज़रा अगले ग्राउंड तक जाना है। इसलिए पहले फौज को कह दिया था कि तुम बिल्कुल तैयार हो के इसी ग्राउंड के अंदर आके फौजी समेत, घोड़ों समेत आके खड़े हो जाओ। मेरी बात समझ आ रही है मेरा भाई? सारी फौज आके खड़ी हो गई, मुतवक्किल इमाम को ऊपर ले गया, लेके इसने कहा मौला मौला ये सारी जितनी खड़ी है ये मेरी फौज है, यानी अपना रोब जमाने के लिए। उन ख्याल करा है सी, आखिर इमाम तो इमाम दिलों के राज जानता है ना। जब इसने कहा मौला ये मेरी सारी फौज है, सही ने फरमाया तेरी फौज तो मैंने देख ली है, जरा ऊपर नजर कर मेरी फौज का। हाय 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 दरी, जरा ऊपर नजर कर, मेरी फौज भी देख। खुदा गवाह है, रिवायत है, उसने क्या देखा, पूरा आसमान ऐसे घोड़ों से कि जिनकी आंखों से शोले निकल रहे थे, और उनके ऊपर जो सवार थे उनका तसव्वुर भी नहीं होता था कि वो किस हैत के हैं। बस ये देखते ही मुतवक्किल बेहोश हो गया। खुदा गवाह है, बेहोश होने के बाद इमाम ने इसके ऊपर पानी छिड़का,
तो ये उठा, उठ के कहता है मौला आज के बाद ऐसी बराबरी नहीं करूंगा। ठीक है, ये कौन है? इमाम, सरकार इमामुल अंबिया। ये है अबुल आइम्मा इमाम